नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके साथ आप देख रहे हैं तारकिशोर प्रसाद को, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जिन्होंने अभी अभी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर 2020 में एनडीए की सरकार और 2000 से लेकर 2005, 10, 15 में दूसरी बार और उसके बाद 17 में और फिर एक बार 2020 में नीतीश कुमार बन गए हैं मुख्यमंत्री बिहार। 7वीं बार उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और इस बार एनडीए की वो सरकार बना रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां बहुत बदली हुई हैं। हालांकि देखिए, जब पिछली बार भी चुनाव जीते थे तो महागठबंधन में इनका अलायंस था आरजेडी के साथ। तब भी आरजेडी बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद देना पड़ा था तेजस्वी यादव को। तब भी ये सेकंड नंबर की पार्टी थे और एक बार फिर 2020 में जब सरकार बन रही है तो सेकंड नंबर की पार्टी है। लेकिन इस बार फासला बहुत ज्यादा है, 31 लोगों का, 31 विधायकों का, और ऐसे में 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होना सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हो रही है। साल 2000 में दाढ़ी काली हुआ करती थी जब, तब की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और आज की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रभु जी, बहुत सारे लोग आपकी दाढ़ी का भी राज पूछ रहे हैं। उनके बाल भी सफ़ेद हो गए 2005 के मुकाबले में जी, तो उम्र के साथ में थोड़ी उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़ गई है। परंतु आज की कैबिनेट में देखेंगे उनकी माइनॉरिटी है कैबिनेट, वीआईपी तो बीजेपी के कोटे में सारा सामान सफेद दाढ़ी से ही बढ़ता है। अब दाढ़ी की तो जयकार क्या होगा, क्योंकि दाढ़ी आज की जयकार आप भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं सबके। लेकिन प्रभु जी, जो लेकिन अंजना रेणु जिक्र कर देवी रही कह है, रही है, रेणु देवी हाँ। का, कमला हैरिस शपथ लेते हैं तो हिंदुस्तान में खूब चर्चा होता है कि देखिए अमेरिका की कमला हैरिस शपथ ले रही है। नहीं, कोई नहीं, आज हम चर्चा आज कर रहे हैं। रेणु इसीलिए देवी जब 5 आप लोग बार की सफेद एमएलए, दाढ़ी की गुणगान करने लगे तो मैंने आपको याद दिलाया कि बन रही रेणु देवी भी वहां पर मौजूद है। रेणु देवी की भी चर्चा होनी चाहिए और यही हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है। जब आप इस तरह की महिलाओं को, जिसको शायद बहुत ज्यादा कुछ दिनों पहले तक हम लोग नहीं जानते थे, जिनके बारे में हर किसी को पढ़ना पड़ता है, उनका अपना एक राजनीतिक सफर रहा है। 4थी बार वो चुनी है, सिर्फ 2015 में, वो भी चूंकि उस वक्त लहर थी महागठबंधन की, इसीलिए वो वहां से हारी थी अपनी सीट से 2000 वोटों से मात्र। लेकिन आज वो उप मुख्यमंत्री बन रही हैं तो पूरी चर्चा हो और सिर्फ सफेद दाढ़ी को ही मैच्योरिटी का पैमाना ना माना जाए। महिलाएं ऐसी जो लगातार हिंदुस्तान की राजनीति में परिस्थितियों के विपरीत जाकर अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, उन पर भी चर्चा कीजिए। आशुतोष जी, बहुत गलत हो रहा है। जिसकी सफेद दाढ़ी सिर्फ वही गंभीर होता है। हाँ। जिसके बाल सफेद, उसके बारे में आपने सोची मैंने नहीं? कहा ना, नीतीश जी के बाल सफेद हैं। आपने दाढ़ी की चर्चा की। रोहित ने बात है ना कमला हैरिस की बात से वजह कि कमला हैरिस, क्योंकि वहाँ न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन वाले, दिल्ली में बहुत हैं जो पढ़ते हैं, वहाँ पर तारीफ यहाँ के करते हैं। तो रेणु से उनको क्या पहचानना है? जो किसी अच्छे कॉलेज में नहीं गई होगी, किसी अच्छे स्कूल में नहीं होगी, अच्छी जाति से नहीं है। तो लिबरल जो हैं वो बाहर के लोगों को ज़्यादा जानते हैं। हिंदुस्तान के लिबरल जो हैं वो हिंदुस्तान के जो गरीब आदमी हैं उनको नहीं जानते हैं, उनके बारे में सुना नहीं है। ये जिम्मेदारी हम ही लोगों की है कि हम लोग कुछ बताएं उनके बारे में। इसीलिए चर्चा मैं बार बार उन पर ला रही हूँ। नोनिया समुदाय से आती हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, लेकिन देखिए आज उनकी भूमिका, आज वो उप मुख्यमंत्री बन रही है। आशुतोष जी, बट एक बात ध्यान दीजिए कि बहुत वेटरन है वो बीजेपी अखिल भारतीय स्तर पर वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है। तो वो मतलब ऐसा नहीं कि पता नहीं ना, लिबरल अंग्रेजी पढ़ने वाले लिबरल को नहीं पता है कि वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, वो अच्छा काम करेंगी। कमला हैरिस अच्छी है क्योंकि हिंदुस्तान में उनकी माँ है, कभी उनकी हस्बैंड कौन है, फादर क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन इस बात का क्रेडिट बीजेपी को देना पड़ेगा कि आप जब पद्म पुरस्कार दे रहे हैं तो भी ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के ला रहे हैं जो अपने पद्मश्री, पद्म भूषण जो पहले ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं आप लुटीन, उनको मिलता था, उसमें भी शामिल हुई, ऐसी बात नहीं है। ये स्वीकारने में भी बहुत ताकत चाहिए। खुद ही स्वीकार रहे हैं कि लटिन जोन से जब लोगों को उठाकर इस तरह के पुरस्कार दिए जाते थे, आप तो लैटिन जोन से कभी रहेंगे नहीं, वो तो दिल्ली वाले सब लुटीन वाले हैं। दिल्ली में लोग जितने सब लुटीन के हैं कि अगर मेजोरिटी देखेंगे आपकी पत्रकारों में, जितने पत्रकारों को हैं उसमें, आशुतोष, जितने पत्रकारों को मिला सारे लुटीन के ही हैं। हाँ बिल्कुल, सुधांशु त्रिवेदी जो है वो लटिन देखिए जोन बात के बड़े कहाँ से इंटीग्रल निकली मेंबर थी, है। रेणु देवी की चर्चा होनी थी लेकिन फिर वहीं पहुंच गए। तो ये इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सुधांशु जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि आज भाई दूज है तो बहनों ने जिताया इसीलिए, और बहनों ने जिताया इसीलिए प्रतिनिधित्व रेणु देवी को भी आज बहुत गंभीर है ये। देखिए, बहनों के लिए तो जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो चाहे चूल्हे की जगह के ऊपर लकड़ी का चूल्हा फूकती हुई बहनों के आंसू हो, अथवा जब आपने देखा कि रोगी के लिए आयुष्मान भारत योजना में केंद्र महिला को बनाया गया, इस प्रकार के जितने भी कार्य थे वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी ने और उस प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ाया।